दुआ। मिश्रा जी के दोस्त ने जैसे ही उनके हाथ में लड्डुओं का डिब्बा देखा, तो झट से बोल पड़ा कि आज सुबह सुबह किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। मिश्रा जी ने अपने दोस्त को बताया कि ऊपर वाले की दुआ से आज मेरे घर 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है। दोस्त ने मजाक करते हुए कहा कि वैसे आपके ऊपर रहता कौन है। मिश्रा जी ने गंभीर होते हुए कहा कि मैं अपने ऊपर नहीं, सारी दुनिया के ऊपर रहने वाले मालिक की बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में जो काम धन दौलत और ताकत के बल पर नहीं किए जा सकते, उसे वो मालिक एक दुआ के कबूल होते ही कर देता है। मिश्रा जी के दोस्त ने अपने मजाकिया स्वभाव के अनुसार अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपकी इस दुआ वाली बात से एक बहुत ही मजेदार किस्सा याद आ गया। आपको भी याद होगा कि फिल्मी जगत के इतिहास में आज तक की सबसे लोकप्रिय फिल्म शोले का एक डायलॉग बहुत ही मशहूर हुआ था कि तेरा क्या होगा कालिया। मजाक करने वाले कहते हैं कि कालिया ने गब्बर से कहा था कि सरदार, दुआ करो कि मेरे घर लड़का हो जाए। बात किसी मजाक की हो या कठिन परिस्थितियों की, एक जनसाधारण से लेकर बड़ी से बड़ी हस्ती के जीवन में एक बात समान रूप से सामने आती है कि जब भी जिंदगी के किसी मोड़ पर बुरे वक्त से सामना होता है, तो उस समय हमारी जीवन नया बीच भंवर में हिचकोले खाने लगती है। दुनिया में बार बार अपनों से धोखा खाने के बाद जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है, उस समय वो खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगता है। सभी संसाधन होते हुए भी इंसान कभी कहीं सूखे और कभी अधिक बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात के सामने जिंदगी की जंग हारने लगता है। हंसी खुशी में तो हर कोई एक दूसरे का साथ निभाने का दिखावा कर लेता है, लेकिन परेशानी के वक्त जब पैसा, ताकत, दोस्त, यार सभी हमारा साथ छोड़कर हमसे दूर भागने लगते हैं, तो उस समय चारों ओर हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। ऐसे में जब कहीं से मदद की कोई किरण नजर नहीं आती, उस समय इंसान घबराकर दुआओं का सहारा लेता है। सच्चे मन से निकली हुई दुआ रोशनी की उस किरण की तरह होती है, जो एक ही पल में अंधकार को चीरकर चारों ओर उजाला फैला देती है। आए दिन हम देखते हैं कि चाहे हमारे किसी नेता का चुनाव हो या करोड़ों रुपए की लागत से बनी किसी बड़े हीरो की फिल्म बाजार में आ रही हो, हर कोई कामयाबी की मंजिल को पाने के लिए सभी दुनिया सहारे छोड़कर भगवान के चरणों में दुआ करते ही दिखाई देते हैं। बात घर के किसी सदस्य की रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश में जाने की हो या बेटी की जुदाई की, घर में जब कभी भी शादी विवाह का मौका होता है, तो हर कोई खुशी से झूमता नजर आता है। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बावजूद बेटी के माँ बाप को चाहे कितना भी ढाढ़स बंधा लो, परंतु उनकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। हर माँ बाप का अपनी बेटियों को नाजों से पाल पोस कर बड़ा करते हुए यही एक सपना होता है कि उनकी नाजुक सी बेटी को ससुराल में सदा ठंडी छांव नसीब हो और कभी भी कोई कष्ट उसके नजदीक न आने पाए। समय के साथ एक दिन खुद ही अपने कलेजे की प्यारी बेटी को जब भावुक विदाई की बेला के समय डोली में बिठाते हैं, तो उस समय उनकी फूट फूट कर रोती हुई आंखों से एकमात्र यही दुआ निकलती है कि भगवान ससुराल में इसे इतनी खुशियां देना कि इसको अपने भाई बहन और मायका तक भी याद न आए। परंतु लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हर माँ बाप के मन में यही डर रहता है कि न जाने आज के बाद ससुराल में हमारी बेटी का नसीब कैसा होगा, ससुराल वाले हमारी बेटी से कैसा व्यवहार करेंगे। बेटी को भी एक और जहां अपने नए जीवन साथी के मिलने की खुशी होती है, वहीं दिल के किसी कोने में ये दर्द छलक रहा होता है कि न जाने कल की सुबह उसे किस्मत के किस मोड़ पर ले जाएगी। इसलिए शायद घर का हर सदस्य जुदाई के इस मौके पर रोते हुए अपनी बहन बेटियों को आशीर्वाद देते हुए यही दुआ करता है कि जिस भी घर से भगवान ने उनकी बेटी का भाग्य जोड़ा है, वो वहां पर सदा खुश रहते हुए राज कर सके। सभी साहसी कर्मियों का मानना है कि बात चाहे एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने की जाए या समुद्री लहरों के नीचे मौजूद दुनिया के रहस्य को खोजने की, जब तक अपने प्रियजनों की दुआ आपके साथ नहीं होती, आप केवल अच्छे ज्ञान एवं तकनीक के सहारे अपनी मंजिल के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। इतिहास भी इस बात को झुठला नहीं सकता कि चाहे कोई तन से, चाहे कोई मन से दुखी हो, जीवन से जुड़े हर पहलू में आम इंसान से लेकर राजे महाराजाओं ने दूसरे सभी विकल्पों को छोड़कर सिर्फ दुआ की पतवार से ही अपनी जीवन नया को पार लगाया है। आजकल न जाने जमाने की हवा कैसी होती जा रही है कि लोग अपने दुखों से कम और दूसरों के सुखों से अधिक दुखी होते हुए दुआ से अधिक बद्दुआ को अहमियत देने लगे हैं। अपने सुखों के लिए तो हर कोई ईश्वर से दुआ मांगता है, एक बार कभी किसी दूसरे के लिए दुआ मांग कर देखो, फिर आप पाएंगे कि भगवान किस कदर आपकी झोली खुशियों से भर देता है। भगवान की उपासना में अटूट विश्वास रखने वाले ज्ञानियों का मानना है कि सांसारिक सुख तो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, परंतु मन की आस्था पूरी तरह से निजी मामला है और हर कोई अपने इष्ट देव तक केवल दुआ के माध्यम से ही पहुंच सकता है।
हमें अपनी कमियों को छिपाने और बुरे कर्मों के लिए किस्मत को दोष देने की बजाय सच्चे मन से दुआ करने की आदत डालनी चाहिए। इससे हर किसी की किस्मत खुद ही संवरने लगती है। सच्चे दिल से दुआ करने वालों के हर कष्ट को मिटाने के लिए परमात्मा खुद ऐसे इंसान के पिता, गुरु और मार्गदर्शक बन जाते हैं कि फिर उस व्यक्ति को दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। नेक दिल इंसान पूजा पाठ और आराधना के बल पर उदासी, परेशानी को अपनी दासी बनाकर रखते हैं और उसे कभी भी अपने चेहरे पर नहीं आने देते। सारे देश में अमन चैन की दुआ करते हुए जॉली अंकल इतना ही कहते हैं कि दुआ दिल से करो, सदा ही कबूल होती है। लेकिन मुश्किल यह है कि यह बड़ी मुश्किल से होती है।